बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह MQM लंदन का कारकुन कल गिरफ्तार हुआ, टारगेट किलर का गिरफ्तार हुआ, तो उससे भारी मिकदार में असला, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ और उस पे कराची पुलिस का कत्ल के मुकदमात, लासानी बुनियादों पे कत्ल के मुकदमात और भी मुतअद्दिद मुकदमात उस पर दर्ज थे। पुलिस और रेंजर्स ने मिल के ऑपरेशन करा और दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। लेकिन अगर ये दहशतगर्द था, हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि ऐसे दहशतगर्दों को मजीद पकड़ के अदालत के कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और हमारे उन तमाम MQM के रहनुमाओं से, उन MQM के लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी से बिल्कुल दूर करें, जो आपकी पार्टी की नुकसानदेह अमल में आपके पीछे पीछे लगी हुई है। अब देखें, अगर ये जो टारगेट किलर था, अगर ये वाकई MQM लंदन का था और MQM लंदन ने अभी तक इसको अपने पास रखा हुआ था और MQM लंदन इस चीज की बाकायदा कहती है कि ये हमारा बंदा है, तो इससे MQM लंदन के मुसलसल नुकसानात के ज्यादा चांसेस हैं। उसकी वजूहात यही हैं कि MQM लंदन पहले ही पाबंदियों का शिकार है और इस तरह के अगर लोग MQM लंदन का नाम लेके या हो MQM के, तो MQM लंदन के लिए काफी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब को भी ये चाहिए कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें और ऐसे लोगों से आप किनारा करें कि जो आपकी पार्टी को, नाम आपकी पार्टी का खराब कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, अल्ताफ हुसैन ने जो अपनी मीटिंग में ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अभी अपने जो जवान बच्चे हैं, जो मेरी नौजवान नस्ल है, मैं उनको कलम पकड़ाऊंगा और उनसे अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर ये चीज अल्ताफ हुसैन साहब करते हैं तो इससे पाकिस्तान में भी खुश आइंद होगा, पाकिस्तान और कराची वालों के लिए भी और मुहाजिरों के लिए भी। लेकिन अगर ये जो जैसे टारगेट किलर पकड़ा गया और इसके तमाम सबूत MQM लंदन से मिलते हैं, अगर इस तरह की सियासत हुई, इस तरह के लोग अगर MQM के हुए, तो यकीन माने अब MQM लंदन की फिर पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि जमाना बदल गया, माहौल बदल गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया और हर किसी दूसरे शख्स को इस चीज का पता है, हर दूसरे शख्स को इस चीज का पता है कौन ठीक है कौन गलत है। जिनको अल्ताफ हुसैन साहब से मोहब्बत है, उन लोगों का यह मानना है कि अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर कोई भी नहीं है। इस चीज को हर बंदे को मानना होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब जिस तरह मेहनत करके अपनी कौम का एक उन्होंने नाम बनाया, अगर वो उस कौम का नाम तो उन्होंने बनाया, लेकिन उस कौम का नाम बनाने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से चले और जिस तरह लसानी बुनियादों पर पहले कत्ल गारत हुए वो चीज खत्म हो जाए, तो यकीन माने अल्ताफ हुसैन साहब जैसा कोई बेहतरीन लीडर हो ही नहीं सकता। ये पूरी ऑडियंस भी कहती है, पूरे यूट्यूब पे देखने वाले लोग भी कहते हैं और हर कराची का शहरी भी कहेगा। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब वो लसानी बुनियादों पर सियासत ना करें जो अफाक अहमद साहब ने गुज़िश्ता 1 से 2 साल से कर रहे हैं। वो मुसलसल अफाक अहमद साहब पठानों को निशाना बनाते हैं, कोई भी बात होती है वो पठानों पे निशाना बना के बोलते हैं। ये चीज, इस चीज की अब इस चीज की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि 2018 की हल्का बंदियों के बाद देखें, सिर्फ आप किसी के कायद बन के आप अपनी कौम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप अभी इलेक्शन में जाके असम्बलियों में बैठ के, अपने ऐवानों में बैठ के अपनी कौम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाल ही का कल का इंटरव्यू है, अहमद वली ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने यही कहा, उन्होंने बोला ना हमारी इतनी कैपेसिटी है, ना हमारा इतना इक़्तिदार में आने का हमें शौक है और ना ही हम आ सकते हैं कि हमारी जो पार्टी इतनी फैली हुई नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि हम अपनी कौम की, उन्होंने यही कहा, उन्होंने बोला मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं उस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कौम की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, मैं अपने कौम के मसाइल बताना चाहता हूँ दुनिया को, ताकि मेरी कौम के मसाइल हल हो और मुल्क तरक्की करे। यही चीज अल्ताफ हुसैन को करनी चाहिए, यही चीज अफाक अहमद साहब को करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान में बेहतरी भी आ सकती है, जिससे इनकी सियासत को नुकसान भी नहीं पहुंच सकता। उसकी वजूहात यही है कि आप मुल्क के हर अवाम के दिलों में राज करें। इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान की दिलों में राज करते हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे चारों सूबों में राज कर रही है, PMLN पूरे सूबों में राज कर रही है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही है कि वो किसी लसानी बुनियाद पे बात नहीं करते और डायरेक्टली पूरी कौम के लिए बात करते हैं। तो एम अल्ताफ को भी पूरी कौम के लिए बात करके अपना बैकअप प्लान बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए और फिर अपनी आवाम के सामने उनको आना चाहिए। और ये खुश आइन बात होगी कि अल्ताफ हुसैन साहब अपनी आवाम के सामने आके और बेहतरीन अंदाज से सियासत करें कि वो चीज छोड़ दें जो पहले हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज अब अवाम ने, कराची की बिलखसूस अवाम ने वो चीज मुस्तरद कर दी जो पहले माजी में हो चुका है। कि माजी की सियासत अब की सियासत से बहुत मुख्तलिफ थी। अब वो चीज नहीं है जो 92, 96, 97 में होता चला आ रहा था। वो चीज अब पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब हर पाकिस्तानी जाग चुका है, नौजवान नस्ल बिलखसूस इमरान खान ने जो शऊर अवाम के दिलों में डाला और जो अवाम के जहनों में डाल दी, अब उससे अवाम बेदार हो चुकी है। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जिस पाकिस्तान में पहले की सियासत की जाती थी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर इशरत इबाद हैं, उन्होंने जो अपनी पार्टी का एक लॉन्चमेंट स्टार्ट करना है, जिसकी अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी तारीख मुकर्रर हो जाएगी। उसके साथ साथ जो मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, ये इन दीगर ने जो एक नई जमात का अनाउंसमेंट करना है, वो भी कौम के लिए एक नया सरप्राइज होगा कि मुल्क में दो ऐसी नई सियासी जमातें लॉन्च होने जा रही हैं। एक तो बिलखसूस कराची के लिए है, कराची वालों के लिए है, जो डॉक्टर इशरतुल इबाद की जमात है। और उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह इसके अंदर लोग आएंगे, क्या MQM के टुकड़े भी उसके अंदर जा सकते हैं, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन जो दूसरी जमात है मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की, वो कौमी जमात नहीं है, वो नस्ली जमात नहीं है, वो ऑल पाकिस्तान की जमात है। लेकिन ये जो डॉक्टर इशरतुल इबाद है, इनकी भी जमात, अब जिस तरह इस जमात ने बैकअप किया है, इससे मैं आपको आगाह कर दूं कि ये भी वो जमात है जिसमें तमाम के तमाम लोग आ सकते हैं। और ये इसीलिए है, ये कराची में MQM के होल्ड के लिए आई है। हो सकता है इसमें MQM के जो लोग हैं ज्यादातर ये उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दें और मुल्क में एक नई कराची की जो पावरफुल जमात हो वो डॉक्टर इशरत इबाद ग्रुप में हो सकता है आने वाले दिनों में। ये हम अभी आपको इस चीज का इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या आया इन सियासी जमातों से क्या अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत कम हो सकती है? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या डॉक्टर इशरतुल इबाद ग्रुप या मुफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी, इन लोगों की ये जमातें बनी, क्या इनसे इस शख्स की मकबूलियत कम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी मेहनत आवाम के दिलों में है, जिसकी कदर अवाम के दिलों में है और अवाम इसको नहीं बुलाना चाह रही। तो ये तो नामुमकिन है कि आप जितनी मर्जी पार्टियां आ जाएं, अवाम के दिलों में जिस पार्टी की, जिस शख्स की मोहब्बत अवाम के दिलों में है, वो कोई निकाल नहीं सकता। अब मौलाना फजल रहमान साहब को अगर देख ले, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के अंदर जितने भी मदरसे के तालिब इल्म हैं, जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम मौलाना फजल रहमान साहब के पैरवी करते हैं और इनके पीछे चलते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब अच्छे हैं, बुरे हैं, वो किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह की सियासत करते हैं, इस बारे में किसी कारकुन, किसी तालिब इल्म को कुछ पता नहीं। लेकिन वो हमेशा उनकी हर बात की तायीद करते हैं। इसी तरह अब अल्ताफ हुसैन साहब जो भी बात करेंगे, अब जो उनके कारकुनान हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि ये आया अल्ताफ हुसैन साहब बेहतर बात कर रहे हैं या बेहतर बात नहीं कर रहे। लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमारे कायद हैं। अब कायद तो कायद होते हैं। इसी तरह इमरान खान जो बात करते हैं, अब अगर वो कहीं पे इमरान खान साहब गलत हैं, लेकिन जब उनके जो कारकुनान है उनको वो चीज गलत नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी क्या कायद है, अगर वो कहीं पे कोई गलत तरीका इस्तेमाल करता है या वो गलत नजरिया इस्तेमाल करता है या गलत तरीके से अपने कारकुनान को वो हैंडल कर रहा है, तो अवाम को अभी सोना नहीं चाहिए। अगर आपकी क्यादत गलत तरीके से चल रही है तो आपको पहले अपनी क्यादत से ये गिला करना चाहिए, ये शिकवा करना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। अगर क्यादत समझ जाए तो बिल्कुल ठीक है, अगर क्यादत नहीं समझे तो आप बाख्तियार लोग हैं,
आप उस क़यादत को छोड़ भी सकते हैं, आप अपने लिए एक नई क़यादत चुन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा बाअख्तियार है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद मुल्क दिया था, ना कि हम किसी वडेरे के, ना किसी जागीरदार के, ना किसी डिक्टेटर के, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग आज़ाद हैं। हम अपनी चॉइस का हक रखते हैं, चाहे हम अल्ताफ हुसैन को चाहें, चाहे हम एमकेएम पाकिस्तान से मोहब्बत करें, चाहे हम इमरान खान से मोहब्बत करें, चाहे हम बिलावल भुट्टो से मोहब्बत करें, चाहे हम मौलाना फजल रहमान से करें, चाहे हम सिराजुल हक से करें, जिससे मर्जी हम मोहब्बत करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा हक है, ये हमारा आईनी हक है और ये हमें मिलना चाहिए और हमें मिल भी रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा है, लेकिन चॉइस अपनी बेहतर करें और इंतखाब अपना अच्छा करें।